सियासत में उपचुनाव से पहले दल बदल का क्रम लगातार जारी है। कांग्रेस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सागर में बड़ा झटका दिया। जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर हाथ का साथ थाम लिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। देखिए यह रिपोर्ट। मैं केवल 2 शब्दों में अपनी बात कहूंगी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने कहूंगी और मेरी ये घर वापसी है और मैं मध्य प्रदेश की सियासत में उपचुनाव से पहले दल बदल का क्रम लगातार जारी है। कांग्रेस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सागर में बड़ा झटका दिया। जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच सुर्खी से पूर्व विधायक पारुल साहू ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर हाथ का साथ थाम लिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। मालूम हो कि पारुल शुरू से ही सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का विरोध कर रही थी। पारुल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मंच से कहा कि यह पारुल साहू की घर वापसी है। कलाकारी कर रहे हैं, जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। सर, किसानों को नोटिस भी दे रहे हैं कि कर्जा वापस दिया, वो जो कर्जा था उसका वसूली इसी पैसे से करेंगे। बिल्कुल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे। जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चल रहा था। एक क्लिक से देंगे, दूसरे क्लिक से वापस। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो, तो क्या मानते हैं किसानों का धोखा है? ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश बिकाऊ प्रदेश है। कमलनाथ के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया जवाब। मुझे बहुत दुख और पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से 1980 से लगातार सांसद रहे, वो व्यक्ति जो प्रदेश के सांसद होने के नाते केंद्रीय मंत्री रहे, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। सर, मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कहा है कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने। मुझे बहुत दुख और तकलीफ है, पीड़ा है। वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, वो व्यक्ति जो लगातार 1980 से मध्य प्रदेश से सांसद है, वो व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से सांसद होने के कारण ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज वो मध्य प्रदेश को बिकाऊ प्रदेश कह रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का अपमान है। कमलनाथ जी को क्षमा मांगनी चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर सरकार और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पर हमला बोला है। तनखा द्वारा इमरती देवी के वायरल वीडियो को लेकर सरकार और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पर सवाल खड़े
किए हैं। उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर कलेक्टर चुनाव जीतेंगे। ऐसा बयान सार्वजनिक होने के बाद भी आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन खामोश क्यों बैठा है? राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर सरकार और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पर हमला बोला है। तनखा द्वारा इमरती देवी के वायरल वीडियो को लेकर सरकार और आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार के इशारे पर कलेक्टर चुनाव जीतेंगे। ऐसे बयान सार्वजनिक होने के बाद भी आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन खामोश क्यों बैठा है? ऐसे में आगामी उपचुनाव की पारदर्शिता पर सरकार और आईएएस ऑफिसर्स की मंशा में सवाल या निशान सांसद तनखा ने खड़े किए हैं। गौरतलब है कि सांसद तनखा द्वारा ट्वीट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की घोषणा, जिला कलेक्टर के भरोसे चुनाव जीतेगी, खरीद फरोख्त के भरोसे सरकार बनी, राम भरोसे सरकार चल रही है और अब मंत्री जी कहती हैं कि कलेक्टर भरोसे भाजपा चुनाव जीतेगी। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन क्यों खामोश है? के समर्थन में आए कंप्यूटर बाबा, कहा कि जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक किसी के मान सम्मान की हानि करना निंदनीय है। भोपाल में रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि जब तक दोष साबित न हो तब तक किसी के मान सम्मान की हानि करना निंदनीय है। जी हां, दरअसल सत्य दर्शन सेवा समिति के अध्यक्ष महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने आज रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मृत्यु हुई दुखद है। इस केस में जल्द ही न्याय होना चाहिए। पूरा देश भी यही चाहता है, किंतु जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी को दोषी घोषित कर उनके मान सम्मान की हानि करना भी निंदनीय है। सुशांत सिंह जी की संदेहास्पद मृत्यु बड़ी दुखद थी। इस केस में शीघ्र ही न्याय होना चाहिए। पूरा देश भी यही चाहता है, किंतु जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी को दोषी घोषित कर उनके मान सम्मान की हानि करना भी निंदनीय है। हमारा देश लोकतांत्रिक है तथा मीडिया एवं सरकार दोनों को ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 लाइव। नई ताज़ा खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।